पीछे से उसमें एक चीरा लगाएंगे, एक और फोल्ड करेंगे, चीरा लगाएंगे। अपने आप समझिए, कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं, जैसा समझ में आए वैसा करना। अब उसके सेंटर कॉर्नर को फाड़ देंगे थोड़ा सा, कहीं देखना नहीं, अपने कागज के साथ खेल करना है। एक और फोल्ड करेंगे और फिर उसके सेंटर से दो जगह से फाड़ना है, दो जगह से छोटा छोटा फाड़ना है। एक और फोल्ड करेंगे, बात नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, एक और फोल्ड करेंगे। अब उसका एक कोना गोल फाड़ना है, गोल फाड़ना है। बात नहीं करेंगे, जो समझ में आए वैसा करेंगे। एक और फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे और एक सीधी लकीर में इतना सा फाड़ना है, सीधी लकीर में सेंटर से इतना सा फाड़ना है। सभी लोगों ने ये किया? अब अपना अपना कागज खोलोगे, और हाथ ऊपर करके अपना कागज दिखाएंगे। सभी लोग एक दूसरे के कागज को देखेंगे बिना बात किए। सभी लोग देखिए किसका कौन सा डिजाइन बना है, सब देखेंगे पलट के। एक दूसरे का कागज अपना नहीं देखना है, इनका देखना है। अपना नहीं देखना है, हाँ इनका देखना है। किसका डिजाइन सबसे सुंदर है? तो सबका डिजाइन अपने आप में सुंदर था। और अपने पॉकेट लेकिन पते की बात क्या है? पते की बात मुंह तो खोलो। हाँ बोलो क्या? इसके साथ एक फोटोग्राफ की होगी, ठीक है? साथ में इसके साथ एक फोटोग्राफ होगी। अब कागज नीचे रखो, फोटो हो गई हो तो, मस्ती हो गई हो तो, MLT पास भी बहुत मजे ले रहे हैं। अब हम लोग न्यूज़पेपर से बाहर आके एक बात जो इसके पीछे छुपी है उसको जान लेते हैं। आप एक टीचर हैं, भावी टीचर हैं होने वाले, अपनी कक्षा में पढ़ाएंगे और हर बच्चा, आप तो एक ही चीज बोलेंगे, हर बच्चा इस पेपर की तरह अलग अलग समझेगा। आपको मैंने इंस्ट्रक्शन सबको एक दिया, सेम इंस्ट्रक्शन, डिजाइन सबने अलग बनाया है।
है ना? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर करते हैं हर बच्चे में, हमें ये समझ के चलना है कि हमारा हर बच्चा गिफ्टेड या बैकवर्ड या बहुत पुअर या बहुत अच्छा नहीं होगा, और हमारी जो कक्षा है वो हर बच्चे तक पहुंचे। गिफ्टेड बच्चा उसके लिए बोरिंग ना हो जाए, और जो एकदम पीछे खड़ा बच्चा है उसके लिए ऐसी ना हो जाए कि उसको कुछ समझ ही ना आए मेरी कक्षा में। और जब टेस्ट में मार्क्स आए तो आपको ये समझना होगा कि वो बच्चा क्योंकि वो IQ से कम है या वो जहां भी खड़ा है अपनी समझ से आपके इंस्ट्रक्शन को पा रहा है, और जितना पा रहा है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? सो सबको बहुत प्यार से साथ लेके हमें चलना होगा, और हर डिजाइन को ब्यूटीफुल मान के, हर चाइल्ड को ब्यूटीफुल मान के एक्सेप्ट करना होगा, राइट? There is one more small slide which I would like to show you all before I give the mic over, hand it over, and that is a very important slide for a teacher, very important slide for every teacher, right? संतोष जी वो स्लाइड जो मैंने आपको आज फॉरवर्ड की उसको लिखिए। There is a formula, ठीक है? एक टीचर तभी टीचर है जब वो हर समय उसके अंदर क्यूरियोसिटी है रीड करने की, कंटिन्यूस रीडिंग उसकी हैबिट में होना चाहिए, तब वो एक सच्चा शिक्षक हो सकता है, राइट? पर रीड करना है तो किस प्रकार से रीड करना है उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम ध्यान में रखेंगे कि जब हम रीड कर रहे हैं, नहीं मैंने आपको आज भेजी है जो आज आपने डाउनलोड किया, इनमें से मुझे वो कहीं नहीं दिखा, नहीं ना, टू रीडिंग, ठीक है? हम किसी भी किताब को खोलते हैं पढ़ने के लिए तो S वहां स्टैंड करता है सर्वे के लिए। सर्वे मतलब हम किताब को जनरली क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई नई नॉवल लाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा पहला काम क्या होना चाहिए उसमें, हम उसके कंटेंट्स पे जाएं, एक बार उसकी नजर मारें, उसकी बुक को एक बार पलट लें कि अच्छा क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। सो लेट अस हैव अ सर्वे ऑफ द बुक फर्स्ट। 2-3 मिनट लगता है, लेकिन हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ आगे जाना है, हम जहां आगे पहुंचे हमारे पीछे क्या था, हमारे आगे क्या है, राइट? सो सर्वे ऑफ द बुक। द सेकेंड इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब जनरली आपको क्या सिखाया जाता है, आप लोग भी क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, आप लोग जाते हैं और चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं अगर एक कृष्ण की क्लास है, नहीं तो क्या करते हैं आप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, अगर आप SST या साइंस की तो आप लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। एज अ टीचर आपको किस प्रकार से कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करो। ऑब्जेक्टिव्स कहां से फ्रेम करोगे, जब आप चैप्टर के पीछे लिखे हुए प्रश्नों को ध्यान में दोगे, प्रश्नों को पढ़ोगे कि ये चैप्टर में मैं अगर ये 2 पन्ने पढ़ाने वाला हूं, इससे रिलेटेड प्रश्न कौन से हैं जो मुझे बच्चों के अंदर बिठा देने हैं, है ना? उस पे बेस करके अपना ऑब्जेक्टिव बनाओगे, राइट? कि मुझे उसको आज ये डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन याद करा देनी है, पढ़ा देनी है। जब मेरी कक्षा हो जाए तो बच्चा डिफाइन कर सके व्हाट इज मोशन, राइट? सो पहले सर्वे कर लिया किताब का, अच्छे से चैप्टर्स देख लिए, चैप्टर में भी जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो वो चैप्टर में हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, इतना आपने सर्वे कर लिया। फिर आपने क्वेश्चंस देखे कि अच्छा ये मैं अपने लिए भी, पर्सनली भी, खुद की रीडिंग के लिए भी, कि ये मैं जब पढ़ लूंगा तो मुझे क्या
आने चाहिए। उससे मेरे ऑब्जेक्टिव निकल आते हैं, उससे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मैंने इतना पढ़ लिया, मेरा उत्तर नहीं आया, मेरा उत्तर अब नहीं आया, ये उत्तर मिल गया, ये उत्तर मिल गया, ये प्रश्न अभी बाकी रह गया, शेष रह गया। सो क्वेश्चन। देन वी हैव थर्ड आर। थर्ड आर इज एक्टिव रीडिंग। रीडिंग बट एक्टिव रीडिंग। व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? जब हम, अब कई बार होता है किताब लेके रात में सोने से पहले कई लोगों की हैबिट होती है, दे जस्ट ओपन द बुक, दे आर रीडिंग एंड दे फॉल असलीप, और किताब मुंह में बजती है टाक, है ना। एक्टिव रीडिंग किसे कहते हैं? जब हम किताब को लेके बैठे हैं और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं हम उसको कहीं ना कहीं मार्क कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट, ये मुझे समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये मार्क किया, ये कहीं डाउटफुल है, इसका मीनिंग नहीं क्लियर है, क्वेश्चन मार्क लगाया, है ना। सो एज यू रीड व्हाट इज डूइंग, वैसे नींद आ जाएगी, पर जब आप एक्टिव रीडिंग करेंगे तो आप उसको सोएंगे नहीं और उसकी कई चीजें आपको याद हो जाएगी रीड करने पर, राइट। नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड आर। सेकेंड आर इज रिसाइट। पेज पढ़ लिया, एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे रिवाइज करेंगे, रिसाइट करेंगे मेंटली। ये नहीं कागज कलम लेके बैठे नहीं, 2 मिनट किताब बंद किया और सोचा कि अच्छा ये चीजें हो गई, ऐसा ऐसा ऐसा। तो जहां डाउट रह जाएगा वहां पलट के तुरंत देख लोगे, जहां डाउट नहीं भी रहेगा वो एक बार आपके लिए ताजा हो जाएगा। Last is when you have finished your reading for the day, falling asleep, you just revise the main points. Recite, revise. Reading, recite, revise. So SQRRR. Survey, question, survey the book, questions that you need to answer after reading the book. Read actively, recite mentally, revise what you have read. Right? Thank you so much. I think you will read like this from now onwards. Thank you.